हिमालय की पवित्र पर्वतमालाओं के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और प्रकृति स्वयं महादेव के मौन का सम्मान कर रही थी। माता पार्वती, जो सृष्टि की हर पीड़ा को अनुभव करती है, आज कुछ व्यथित थी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई भगवान को दोष दे रहा था, तो कहीं कोई यह कह रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती ने करुण स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज का मनुष्य बहुत दुखी है। वह पूजा भी करता है, व्रत भी रखता है, नाम भी जपता है, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा क्यों है। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसमें सृष्टि का सबसे बड़ा उत्तर छुपा होता है। महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य आज पूजा तो करता है पर अपने कर्मों को नहीं बदलता। वह भगवान से सब कुछ चाहता है लेकिन स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता। माता पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, वह तो रोज आपके सामने सिर झुकाता है, फिर उसकी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि उसका सिर तो झुका होता है लेकिन अहंकार अभी भी खड़ा होता है। फिर भगवान शिव ने एक कथा सुनाई, मनुष्य की कथा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, घंटी बजाता, दीप जलाता और कहता, हे भगवान, मेरी परेशानी दूर कर दो। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकलता तो किसी जरूरतमंद को देखकर भी अनदेखा कर देता, घर में क्रोध करता, लालच करता और दूसरों की बुराई करता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर फिर मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है। तभी उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी, तो भगवान से सवाल कर रहा है, लेकिन कभी खुद से सवाल किया। उस दिन पहली बार उसने अपने जीवन को देखा। उसे समझ आया, वह पूजा तो करता था पर क्षमा नहीं, वह प्रार्थना तो करता था पर धैर्य नहीं, वह भक्ति तो दिखाता था पर करुणा नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर का क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच नहीं छोड़ता, तब तक मेरी पूजा भी उसे शांति नहीं दे सकती। माता पार्वती ने नम्र होकर पूछा, तो नाथ, मनुष्य को क्या करना चाहिए। महादेव बोले, उसे 3 बातें अपनानी होंगी। पहली, जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो। दूसरी, दूसरों के दुख को अपना समझो। तीसरी, भगवान से पहले अपने कर्मों को शुद्ध करो। फिर शिव ने कहा, मैं पत्थर में नहीं, मैं फूल में नहीं, मैं केवल मंदिर में नहीं रहता, मैं उस दिल में रहता हूँ जहाँ करुणा, सच्चाई और धैर्य होता है। माता पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि मनुष्य भगवान को बाहर खोज रहा है जबकि भगवान उसके भीतर ही बैठा है। भगवान शिव ने अंत में कहा, जो व्यक्ति अपने दुख में भी किसी और का भला सोच ले, वही मेरा सच्चा भक्त है। और जो हर हाल में मुझे दोष देने से पहले अपने कर्म देख ले, उसे जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। कैलाश पर्वत फिर से मौन में डूब गया, लेकिन यह मौन आज भी हर दुखी मनुष्य से कहता है। महादेव चुप हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर दे दिया है। कहानी का संदेश, भगवान हमेशा हमें बदलने नहीं आते, वह हमें अंदर से बदलना सिखाते हैं। महादेव कहते हैं, जो भक्ति दिल से करे वही सच्चा भक्त है। अगर आप भी सच्चे मन से जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बताइए यह कथा आपके दिल को कैसे लगी।